أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيम। आप फरमा दीजिए, मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ उसकी मखलूक के शर से और अंधेरी रात के शर से जबकि वो आ जाए, और गिरोहों में दम करने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। कुरान करीम की ये दोनों आखिरी सूरतें जिसको मुअव्वज़तैन कहा जाता है। मुअव्वज़तैन का माना पनाह मांगना। इन दोनों सूरतों में बहुत सारे सुरूर से पनाह मांगी गई है अल्लाह तबारक व ताला की जात से, इसलिए इन सूरतों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। इन दोनों सूरतों के नाजिल होने का एक खास वाक़िया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो नबूवत मिलने के 13 साल तक आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहे। 13 साल के बाद आप मदीना की तरफ हिजरत करके गए तो वहां यहूदी बहुत सारी मिकदार में थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। असल में दुश्मनी रखने की वजह यह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। तो पिछले जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आए वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से, इनको बनी इसराइल कहा जाता है, ये सारे नबी। तो हजरत इब्राहिम, उनके बेटे हजरत इसहाक, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम से सारे अंबिया की नस्ल चली, सारे अंबिया उसी में से आए। अब दूसरे बेटे बचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनसे कोई नबी नहीं, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये यहूद और नसारा को तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सारी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की पेशिनगोई बतला दी गई थी कि वो कैसे होंगे, कहाँ आएंगे, सारी चीजें उसमें मौजूद थी। तो यहूद को यह अंदाजा था कि सारे अंबिया बनी इसराइल में से आएंगे तो ये आखिरी नबी भी बनी इसराइल में से आएंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से नहीं आए, वो हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे की नस्ल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी नस्ल से पहुंचे। तो उन्होंने दुश्मनियां शुरू कर दी। अच्छा, अब दूसरी तरफ जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो यहूद के साथ आपने सुलह भी कर ली, इसलिए कि हम शर नहीं चाहते हैं। तो सुलह इसलिए कि आपस में फसाद न हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। लेकिन उन लोगों ने धोखा भी दिया और वो हर वक्त तकलीफ पहुंचाते रहते थे कि किसी भी तरह हुजूर को तकलीफ पहुंचे। हालात यहां तक पहुंचे कि उन्होंने एक मर्तबा तो जादू कर दिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर। जादू का असर हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 महीने तक रहा। हजरत नबी इमाम किसी
मुफस्सिर ने लिखा है कि नबी की जात पर जादू का असर हो सकता है बशर होने के नाते, बशर थे इसीलिए तो जादू हुआ, लेकिन नबी की अकल पर जादू का असर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें इशाअत इस्लाम का मसला है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर है। कुरान ने भी वजाहत की, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अलबत्ता इंसानियत में आला पैमाने पर है, बशर आला है। जैसे किसी बुजुर्ग ने कहा है कि मोहम्मदुन बशरुन ला कल बशर याकुल लाकिन याकूतुन हजरुन ला कल हजर, कि जिस तरीके से याकूत पत्थर वो पत्थरों में आला किस्म पर है, इस तरीके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों में आला, इंसान है लेकिन आला कैटेगरी की। बुजुर्ग ने जब ये शेर पढ़ा, मोहम्मदुन बशरुन ला कल बशर याकूतुन हजरुन ला कल हजर, जब ये शेर पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत पसंद आया। गैब से निदाई कि हमने आपकी मगफिरत कर दी और आपके साथ जितने हैं उनकी भी मगफिरत कर दी। तो खैर, बशर होने के नाते आप पर जादू का असर हुआ। क्या असर हुआ? 6 महीने तक जादू का असर रहा। कैसा असर था कि आप कोई काम के बारे में कहते थे कि मैंने खा लिया, हालांकि खाया हुआ नहीं होता था। कोई काम के पीछे में आगे पीछे हो जाता कि मैंने ये किया, हालांकि वो काम किया हुआ नहीं होता था। तो ये 6 महीने तक हजरत को असर रहा। एक मर्तबा रात को सोए हुए थे ने 2 फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आए। एक पाइटी की तरफ बैठा, पेड़ों की जानिब, ने एक सर की तरफ। एक फरिश्ता दूसरे से सवाल करता है, यह आदमी कौन है, इसको क्या बीमारी है? कहा कि इस बंदे पर जादू हुआ है। हुजूर सुन रहे हैं ख्वाब में, ये इस बंदे पर जादू हुआ है। कहा कि किसने जादू किया? नाम भी आ चुका था, लबीद इब्न आसम यहूदी, जो पक्का मुनाफिक था। कहा कि कहां जादू किया है? कहा कि बिरे जरवान, जरवान नामी एक कुआं है, वहां पर जादू के टोटके डाले हुए हैं। कैसे जादू किया? कहा कि कंघी, सर के बाल जो निकलते हैं उसके बालों पर जादू किया है। और उसका असर कैसे दूर होगा? तो ये 2 सूरतें, ये 2 सूरतों की मिलकर के कुल 11 आयतें हैं। इन 11 आयतों को पढ़ करके वो टोटके दूर किए जाएंगे। चुनांचे हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के गए कुएं पर। कुआं देखा तो अंदर का पूरा पानी पीला पड़ गया था। हजरत ने अंदर से कुछ निकाला, निकालने के बाद देखा कि अंदर बालों में गिरह लगाई हुई है। उसको निकाला, निकालने के बाद मोमबत्ती उसको निकाला, उसमें से उसको निकाल करके वो गिरहें हजरत एक आयत पढ़ते गए और वो गिरह खोलते गए। इसी तरीके से हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जादू का ये असर दूर हुआ। ये सूरतें बड़ी जामे हैं। हजरत उकबा इब्न आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था तो अंधेरा हो गया सख्त। अब अंधेरा हो गया तो हजरत पढ़ने लगे ये 2 सूरतें, फलक और नास, और फिर मुझे कहने लगे कि ये 2 सूरतें बड़ी जामे हैं, कि या उकबतु तअव्वज़ इय्याहुमा, उकबा इन 2 सूरतों से तू पनाह मांगा कर, इनसे ज्यादा पनाह वाली कोई सूरतें नहीं है। तो अंधेरे के वक्त में हुजूर ने ये 2 सूरतें पढ़ी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक ये सूरतें नहीं पढ़ते लेते थे वहां तक सोते नहीं थे। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजरत का इन सूरतों पढ़ने का इतना मामूल था कि आखिरी वक्त में बीमार थे, आप अपने हाथ नहीं फिरा सकते थे अपने जिस्म पर, और आप
पढ़ भी नहीं पाते थे। ऐसे वक्त में मुझे कहा था कि आयशा ये सूरतें पढ़, तो हजरत आयशा ये दोनों सूरतें पढ़ती, फिर आपके मुबारक हाथों पर मुझे कहा जाता कि इस पर फूंक मार दे, तो हजरत आयशा पढ़ करके हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर फूंक मार देती, फिर हजरत अपने हाथों को अपने जिस्म पर फिरा लेते थे। इतनी चीजें। अगर कोई बंदा सही नीयत के साथ अल्लाह तबारक व ताला की जात को पनाह देने वाला समझ करके अगर इन दो सूरतों को पढ़ता है तो जरूर इसको पनाह मिल जाती है। यकीनन कुरान में असर है। एक बुजुर्ग को एक आदमी को पेट में दर्द हुआ, एक बुजुर्ग के पास गया कि मेरे पेट में दर्द है, तो उन्होंने पढ़ करके कुरान पढ़ करके फूंक मार दी। एक आदमी वहां था, कहा कि ऐसा कभी होता है कि आदमी पढ़े ने आदमी को अच्छा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बुजुर्ग ने कहा वो गधे, वो आदमी को कहा, फिर कहा वो कुत्ते, थोड़ी देर के बाद कहा वो सूअर। तो गुस्सा उसका तब्दील होता गया, पहले गधा, कुत्ता, सूअर। तो कहा कि क्या कह रहे हैं आप, मुझे गधा कहा, कुत्ता कहा, सूअर कहा कि इतने अल्फाज से तुझ इंसान में इतना असर हुआ, तो लाल पीला हो गया, ये मेरे खुदा का कलाम है, तो इसमें असर नहीं होगा, यकीनन असर होगा। तो ये कुरान है। तो ये दो सूरतें बड़ी जामे हैं, लेकिन यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्राई करके देख लो, चलो होता है तो ठीक, नहीं होता है तो जुआ की तरह कि देखते हैं हो जाए तो अपना नसीब, नहीं हो। थोड़ा भी यकीन में शक हो गया तो फिर कहें कि यार कुछ नहीं होता। यकीन पुख्ता होना चाहिए। मुसलमानों का कुरान पर, जाते खुदा पर यकीन कैसा होना चाहिए? अपना सारा मामला अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा, उनकी वालिदा ने जब अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा की पैदाइश हुई तो वो घबरा रही थी कि अब मूसा का मैं क्या करूं, छोटे से बच्चे थे, फिरौन तो कत्ल कर डालता है। कहा कि इसको समंदर में डाल दे, तो समंदर में डाल दिया और कहा कि कैसे बच सकता है ये बच्चा? संदूक में बंद किया था तो सुराख करते तो पानी घुस जाता है, नहीं करते तो हवा न जाने की वजह से बच्चा मर जाता है। कहा कि डाल दे, डाल दिया गया। डाल देने के बाद कहा कि ये तेरी तरफ में लौटा कि नहीं, ये बच्चा तेरे घर पे वापस आएगा। चुनांचे बच्चे को समंदर में डाल दिया और उनकी बहन पीछे जा रही है। बच्चा जहां समंदर में तैरता हुआ जाता है, छुप छुप करके बच्चे को देखते अपने भाई को। वो बच्चा गया बादशाह के दरबार के सामने और बादशाह ने देख लिया फिरौन ने, और फिरौन ने बच्चे को उठा लिया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें बड़ी खूबसूरत थी। फिरौन को कोई औलाद नहीं थी। कहा कि इसको हम बच्चा, मैं मुख्तसर जिक्र कर देता हूं जो काम की बात है। कहा कि इसको हम अपना बच्चा बना लेते हैं। तो बच्चा बनाया। फिरौन ने कहा नहीं, ये मेरी जान का खतरा हो सकता है, लेकिन बीवी के सामने चला, ये सिलसिला वैसा ही है। कहा कि इसको बच्चा बना लेते हैं, तो उसको बच्चा बना लिया। बच्चा बनाने के बाद अब उसको उठाया। उठाने के बाद अब दूध पिलाने की बारी आई, तो दूध तो पिलाना, लेकिन सारी औरतें आई दूध पिलाने, किसी का दूध ही नहीं पीता। अब भूखा बच्चा दूध न पीवे कैसे हो सकता है? समझ में आ सकता है। जितनी भी औरतें आई दूध नहीं पीता है। ये हजरत मूसा की बहन वहां पर थी। कहा कि एक औरत का पता दिखला सकती हूँ कि वो इसका दूध पी ले। कहा कि तू क्या काम करती है, जरूर इसमें कुछ दाल में काला है, तू बच्चे का पता बतलाएगी, माँ का दूध पिलाने वाली औरत का? कहा कि बादशाह मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं आपकी हुकूमत में रहकर खैर खाई चाहती हूँ, बादशाह का बेटा भूखा रहेगा ये कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, इसलिए मैं बच्चे का पता बतलाती हूँ। चुनांचे अपनी माँ को बुला करके ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही अपनी माँ की छाती पर आए तो दूध पीना शुरू कर दिए। ये भी कुदरती करिश्मा, अजीब बात। फिर कहा कि आपको पैसे भी मिलेंगे दूध पिलाने के, और आपका ये बच्चा आप घर ले जाओ, ये आपके घर पे रहेगा, तरबियत होती रहेगी। और निजाम अल्लाह तबारक व ताला का चला। तो दुश्मन के घर से अब यहां पर नबी की परवरिश हो रही है, पैसे मिल रहे हैं। यह चीज है कुदरत का कानून। खैर, तो यकीन के साथ अगर कोई बंदा ये अमल कर लेता है तो उसकी हिफाजत हो जाए। मगरिब की नमाज के बाद
और फजर की नमाज के बाद इसका मामूल बनाए 3-3 मर्तबा इसको पढ़ करके अपने जिस्म पर फूंक मार दें, इंशाअल्लाह न जादू का असर होगा न हासिद का असर होगा। 11 चीजें जिक्र की हैं, आप देखोगे कि 11 चीजों में सारी चीजें आ गई, दुनिया भी आ गई, आखिरत भी आ गई। हाँ, 11 चीजों में पहली जो सूरत है उसमें दुनिया के सारे फसाद है, और बाकी दूसरी जो सूरत है उसमें उखरवी एतबार से जितने नुकसान हो सकते हैं उसका जिक्र है। अब पहली चीज देखें, क्या? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कहो ए अल्लाह के रसूल मैं पनाह मांगता हूं सुबह के मालिक की। अब सुबह के मालिक की पनाह क्यों मांगी गई? सुबह के मालिक की पनाह मांगने की वजह क्या? असल में रात में अंधेरा ज्यादा होता है और रात में डर भी लगता है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अगर अल्लाह अंधेरा कर दे तो कोई उजाला करे। माँ के पेट में बच्चा अंधेरे के आलम में होता है, दुनिया देखता है तो उसको उजाला नजर आता है। तो ये सबसे पहले फलक की कसम खा करके अल्लाह कहते हैं कि मैं जिस तरीके से अंधेरे में उजाला करने पर कादिर हूं, इस तरीके पर आपकी तकलीफें भी मैं दूर करता हूं। फलक, तो ये फलक की कसम खा करके पनाह मांग रहे हैं कि मैं मांगता हूं क्या? मिन शर्रि मा खलक, हर उस शर की, हर उसकी मखलूक के शर से। मिन शर्रि मा खलक में सारी दुनिया आ गई। 3 किस्म से शर हो सकता है दुनिया में, 3 किस्म की मखलूकात है। एक तो जिसमें खैर ही खैर है, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, फरिश्ते, सुलहा, नेक लोग, इसमें खैर है। एक किस्म वो है जिसमें शर ही शर है, जैसे शैतान। और एक किस्म वो है जिसमें खैर भी है शर भी है। तो कहा खैर? मसलन माल। अब माल में खैर तो है, क्या सही बंदे इस्तेमाल करे, उसकी ज़कात अदा करे, गलत जगहों पर इस्तेमाल ना करे तो खैर। वही माल में शर भी है कि कोई बंदा इसको गलत जगह पर इस्तेमाल करे, गलत तरीके से कमावे, तो ये शर है। मिन शर्रि मा खलक, तो मैं शर से पनाह चाहता हूं हर मखलूक। अब यहां पर एक सवाल हो सकता है कि अंबिया में तो शर है नहीं, फिर हर किस्म की शर क्यों आ गई? हाँ, अंबिया में शर नहीं है, फरिश्तों में शर नहीं है, सब में शर नहीं है, लेकिन शर में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इनकार, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इनकार, ये भी तो शर में दाखिल है कि अगर कोई बंदा अगर नबी का इनकार करता है तो वो तो उसके लिए शर हो सकता है। तो मिन शर्रि मा खलक, तो ये शर उसके लिए खतरनाक हो सकता है, तो इससे भी पनाह मांगी गई। तो ये हमारी आखिरत के लिए भी बेहतर है कि मिन शर्रि मा खलक, अल्लाह अंबिया के शर में मुझे दाखिल न करना, उसके इनकार के शर में। मिन शर्रि मा खलक, तो 2 चीजें हुई। ये अल्लाह मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूं, औज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह के रब की पनाह, मिन शर्रि मा खलक, उसके मखलूक की शर से, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब के वो आ जाए। अंधेरी रात में बहुत सारे शर होते हैं। हदीस में आता है कि जब सूरज गुरूब होने लगे तो अपने बच्चों को घर से बाहर न करें, अपने बच्चों को घर से बाहर न करें, शैतान के हथकंडे में वो आ सकते हैं। इसीलिए मगरिब की अजान के वक्त छोटे बच्चों को घर में ले लिया जाता है, हुजूर ने मना फरमाया है। फिर कहते हैं कि बच्चा बीमार होता है, ये होता है, वो होता है, क्योंकि ऐसे वक्त में असर कर सकते हैं। रात में बहुत सारे गुनाह वजूद में आते हैं, जादू करने वाले रात में जादू करते हैं, इसलिए रात को खास तौर पर के अंधेरी रात के शर से जब वो आ जाए, और रात के वक्त में जादू और दूसरी तमाम चीजें जिस पर दुनिया सो जाती है, ऐसे वक्त में बहुत सारे गुनाह वजूद में आते हैं, इसलिए रात की पनाह आ गई। तो 3 चीजें हुई। चौथी चीज, वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल, जादू आ गया। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरोहों में दम करने वालियों के शर से। यहां पर मुअन्नस का सेगा क्यों आया? यानी स्त्रीलिंग लफ्ज से जिक्र किया, पुल्लिंग नहीं। ये जो सेगा जिक्र किया अरबी लैंग्वेज के एतबार से, तो इसको औरत की तरफ से जिक्र किया, मर्द वाली चीज जिक्र नहीं की कि गिरोहों में
गिरोहों में दम करने वाली ऐसी औरतों से पना। असल में लिखा है कि लबीद इब्न आसम ने यह जो जादू करवाया था वो अपनी बेटियों से करवाया था, करने वाली औरतें थी। और आमतन जादू में ज्यादातर खबीस औरतों का इस्तेमाल किया जाता है कि जो इसमें जादू की फूंके मारती, तो इसकी पनाह आ गई। वमिन शर्रि नफ्फासाति फिल उक़द, के गिरोहों में फूंक मारने वालियों की शर से मैं पनाह चाहता हूं। और आखिरी वमिन शर्रि, यहां पर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक सवाल किया था, अल्लाह के रसूल ख्वाब में आपको तो नाम बताया गया कि ये लबीद इब्न आसम ने जादू किया है, फिर भी आपने इससे बदला क्यों नहीं लिया? हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तकलीफ थी, वो तकलीफ अल्लाह ने दूर कर दी। अब बदला लेकर के मैं जमीन में शर मचाना नहीं चाहता, मैं फसाद नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना बदला भूल जाता हूं। ये उम्मत को पैगाम दिया कि अपनी जात से जमीन में शर फैलना नहीं चाहिए, पनाह मांगी गई। और आखिर में है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, के हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करे मैं पनाह मांगता हूं। हसद करने तो दुनिया की सारी चीजें, हसद ये आसमान पर होने वाला सबसे पहला गुनाह है और जमीन पर होने वाला भी सबसे पहला गुनाह हसद है। आसमान पर तो शैतान ने किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हसद ये, और जमीन पर भी सबसे पहले हसद का गुनाह वजूद में आया। काबिल ने हाबिल से हसद किया और कत्ल किया, तो हसद की वजह से वहां जन्नत को छोड़ना पड़ा और यहां हसद की वजह से कत्ल वजूद में आया। तो हसद ये जमीन का भी पहला गुनाह है, आसमान का भी पहला गुनाह है, और ये आदमी को खत्म कर सकता है, खुद को, सामने वाले को नहीं। इसलिए ये भी पनाह मांगी गई, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले के शर से जबकि वो हसद करे। तो ये चीजें दुनियावी एतबार से इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस सूरत में इसका जिक्र है। बाकी आखिरत के एतबार से हमारे ईमान को कौन सी चीज खराब कर सकती है वो आखिरी सूरत में है, वो इंशाअल्लाह आइंदा कल तर्जमा कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें इसके विर्द की तौफीक अता फरमाए। तो चंद चीजें आज के सबक में रही, मगरिब के बाद, फजर की नमाज के बाद ये सूरतें 3-3 मरतबा पढ़ करके अपने जिस्म पर दम कर लें। छोटे बच्चे हैं तो उनको दम कर दें, और रात सोने के वक्त में भी इन सूरतों को पढ़ करके सो जाया करें। सख्त अंधेरे के आलम हो, डर लगता हो, ऐसे वक्त में भी इन सूरतों से पनाह मांगी जाए। ये बड़ी जामे सूरतें हैं, अल्लाह तबारक व ताला की जात से पनाह मांगी जाए। अल्लाह तबारक व ताला अमल की तौफीक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। ला मल्जा व ला मंजा
मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम हर किस्म के शर से हमारी हिफाजत फरमा दे। जितनी भी शर आपने पैदा की इससे हम पनाह चाहते हैं, पनाह अता फरमा दे। जितनी खैर आपने पैदा की मौला करीम तमाम किस्म के खैर का सवाल करते हैं वो अता कर दे। मौला करीम चाहे दुनिया के एतबार से हो, आखिरत के एतबार से हो, तमाम किस्म के खैर अता फरमा दे। मौला करीम जितने भी शुरूर हो सकते हैं जो हमारे दुनिया का नुकसान या आखिरत का नुकसान पहुंचा सकते हैं, मौला इससे पनाह मांगते हैं, पनाह अता फरमा दे। मौला करीम हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे उसूलियीन, फ़ुरूइयीन, करीबी बईदी तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम ये रमज़ान की आखिरी घड़ियाँ चल रही है, मौला करीम हमारे लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला सुना दे। मौला करीम जन्नत में दाखिले का फ़ैसला सुना दे, जहन्नम से बचाव का फ़ैसला सुना दे, क़ब्र के अज़ाब से बचाव का ज़रिया बना दे। मौला करीम ये रमज़ान आपकी तरफ से अतिया था, यकीनन आपने बहुत बड़ी चीज़ हमको अता की। वो इसलिए कि आप रहमान हैं, आप रहीम है, आप बंदों की मग़फ़िरत चाहते हैं, कोई ना कोई बहाने से मग़फ़िरत करते हैं। मौला करीम ये मग़फ़िरत का आपने बहाना दिया कि रोज़े रख ले मैं मेरे बंदों को माफ़ कर दूँ, तरावीह पढ़ ले मैं बंदों को माफ़ कर दूँ, इसमें कुछ कुरान की तिलावत हो जाए बंदों को माफ़ कर दूँ। बस मौला ये आपने ज़रिया बनाया मग़फ़िरत का, लेकिन गफलतें हुई यकीनन हमारी तरफ से। मौला करीम बस आफ़ी कबूल फरमा लें और मग़फ़िरत हमारी फरमा दें। मौला करीम जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। मौला करीम जहन्नम से हिफाजत फरमा दे। मौला करीम जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा हर एक की हर जायज़ तमन्ना पूरी फरमा दे। मौला करीम परेशान हानों की परेशानियाँ दूर फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद नसीब फरमा, बेनिकाहों के लिए निकाह का नज़्म फरमा, हर ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी फरमा। कितने मुसलमान कैदों में बंद है, मौला करीम उनके लिए आसान शक्लें सूरतें छुटकारे की पैदा फरमा दे। मौला करीम अमनो अमान इस मुल्क में नसीब फरमा, पूरी दुनिया में अमनो अमान कायम फरमा दे। मौला करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। मौला करीम अमनो अमान के साथ हर एक की ईद करने की ईद के साथ अमनो अमान के साथ ईद करने की तौफीक अता फरमा दे। किसी किस्म के शुरूर कि जिससे लोगों की ईद खराब हो जाए, जहां आपकी मेहमानी का दिन है, तो मौला करीम ऐसे वक्त में शुरूर से, शर और फसाद से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। मौला करीम नापाक साजिशों से इस उम्मत की हिफाजत फरमा ले, गैरों की तरफ से नापाक साजिशें हो इससे हिफाजत फरमा ले। मौला करीम जहां आपने बेहतर तरीके से रमज़ान गुजारने की तौफीक अता फरमाई, मग़फ़िरत का ज़रिया बनावा, वो इनाम का दिन है, उस इनाम के दिन में भी तेरे इनाम वही है कि तू हमारी मग़फ़िरत कर दे, आखिरत में हमारा सामान तैयार हो जाए। मौला करीम वो अमाल की तौफीक अता फरमा दे। मौला करीम हमारी माँ बहनों की खिदमत कबूल फरमा ले, उनका सहरी इफ्तारी के नज़्म के साथ साथ अपने घरवालों के लिए दुआएं करना, अपने बच्चों की तरबियत की फ़िक्र करना, मौला ये खिदमतें इनकी कबूल फरमा ले। बावजूद इसके कि वो मस्जिदों में नहीं आ रही है, उसके बावजूद मस्जिदों में उनका ताउन भेजना, अपने हलाल कमाई में से, हलाल रकम में से जो खर्चे के लिए मिलती है उसमें से कुछ न कुछ रकम मस्जिद के लिए दे देना, यकीनन ये बड़ी कुर्बानी है, इनकी ये कुर्बानियाँ कबूल फरमा ले। मौला करीम मोतकिफ़ीन हज़रात के एतिकाफ़ को कबूल फरमा ले। हमारी ये दुआएं महज आफ़ी के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके नेक बंदों के सदक़े में और हाजिरीन में जो भी नेक हो और माँ बहनों में जो भी आपकी नेक बंदी हो, उसकी आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी
मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या